इस्लामाबाद में मेरे पास एक लड़का आया मेरे ऑफिस, जिसकी उम्र हार्डली 16-17 साल होगी। और वो आके मुझे कहता है कि जी मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, तो आपके ऑफिस की जो प्रिंटिंग होती है वो मुझे दिया करें, उसका काम मुझे दिया करें। तो मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, मैंने कहा ये यकीनन यहाँ से लेके जाएगा, किसी से प्रिंट करवाएगा, फिर हमें देगा। तो हमारे ऑफिस में प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उससे कहा कि नहीं हमारा कोई प्रिंटिंग का काम नहीं है, तो जब होगा तो फिर मैं दे दूँगा। अब हुआ क्या कि जब वो चला गया, कुछ दिन बाद फिर आ गया, सर वो जी काम। मैंने कहा यार नहीं है काम, जब होगा तुम्हारा नंबर मेरे पास है, मैं कॉल कर लूँगा आपको, तो आप आ जाना। कहता अच्छा सर ठीक है। फिर 2-4-6 दिन हफ्ता गुजरा, फिर आ गया, आगे कहता जी सर वो प्रिंटिंग का काम आपसे कहा था। मैं तंग पड़ गया, मैंने कहा ये क्या हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठा के आ जाता है। मैंने उसे कहा कि खबरदार अभी इधर है, जब काम होगा बता दूंगा, वरना हमारा कोई काम नहीं है, निकलो इधर से। मैंने सख्ती से डांटा उसको, वो बेचारा चला गया। हफ्ता बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद दोबारा आया, और आके मेरे सामने जब खड़ा हुआ है, मेरे सामने जब आया है, तो आते ही उसने फौरन यही कहा सर मैं प्रिंटिंग के काम के लिए नहीं आया, सर मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा जी ठीक है और बताओ। कहता बस ठीक सर, मैंने सलाम करना था तो मैं बस जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट ठहरो, रुको, मुझे कुछ ब्रोशर प्रिंट कराने थे, पम्फलेट टाइप फ्लायर्स। तो मैंने उसे कहा कि ये देखो ये कितने का प्रिंट होगा। कहता है सर आप जितने का प्रिंट कराते हैं ना पहले, उससे थोड़े कम पैसे ले दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा तो चलो जाओ ये डिज़ाइन करो, पहले डिज़ाइन करके लेके आओ, डिज़ाइनिंग इससे बेहतर होनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो गया, 1 दिन बाद आ गया, उसने मुझे वो डिज़ाइन दिखाया, कलर प्रिंट आउट निकाल के बड़े अच्छे तरीके से फोल्डर में लगा के लेके आया। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार इसको तो प्रिंट का मैंने कहा भी नहीं था, यार ये प्रिंट कलर भी ले आया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये मुझे 5000 प्रिंट कर दे। तो बड़ा खुश हुआ, कोई रेट तय नहीं हुआ उसके साथ, कोई कुछ नहीं हुआ, वो चला गया। वो चाहता है जाके कोई हफ्ते बाद वो सारा 5000 प्रिंट करके ले आता। मैंने अपने स्टाफ को कहा कि यार इसका यार प्रिंटिंग चेक करो, सारे फ्लायर्स की ना अंदर से चेक करो कहीं खराब तो नहीं अंदर के। तो स्टाफ ने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक है। और मैंने जब उसको देखा, प्रिंटिंग की क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो मैंने बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा जी बताओ कितने पैसे। कहते सर बात यही हुई थी कि जो आप पहले प्रिंटिंग के चार्जेस देते हैं उससे कम ले लीजिए। खैर मैंने अपने अकाउंटेंट बुलाया, मैंने उससे कहा कि यार इसका देखो ये कितने का प्रिंट हम लोग करवाते हैं। उसने मुझे बताया जितने भी अमाउंट थी। मैंने कहा यार इतने काम करवाते हैं। उसने उससे थोड़े से पैसे कम किए। कहते सर इससे कर लेते हैं। मैंने क्योंकि वादा किया है तो मैं आपको इससे थोड़े से कम पे आप मुझे पैसे दे दें। मैंने बड़ा खुश हुआ कि क्वालिटी भी बेहतर है, सर्विस भी अच्छी है, बार बार फ़ोन भी नहीं करना पड़ा कि यार हमारे काम का क्या हुआ है, डिज़ाइन भी इसने बेहतर कर दी है, तो पैसे भी कम कर रहा है। मैंने कहा जी ओके ठीक है, मैंने दे दिया और वो बड़ा खुश हुआ। और जाती दफ़ा मुझे कहता सर दोबारा सलाम लेने आ जाया करूँ। तो मैं हंसने लग गया कि यार ठीक है आ जाया करो। तो ये है असल कामयाबी, आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे ये लड़का हिम्मत नहीं हारा, ये है असल कामयाबी, ये है असल कामयाबी। वो हिम्मत नहीं हारा, वो आया मेरे पास, आके उसने फिर सलाम का बहाना किया। हालांकि वो मुझसे सलाम लेने की वजह कोई नहीं बनती थी सिवाय उसके कि उसको काम चाहिए था मुझसे। और फिर वो काफ़ी अर्सा मेरे ऑफिस का काफ़ी काम करता रहा, और उसने अपना प्रेस भी लगा लिया, प्रिंटिंग प्रेस भी लगा लिया, उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी डेवलपमेंट कर ली उसने। तो ये है, आप लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी करेज होनी चाहिए कि जिस काम में आप लोग हाथ डालते हो उसमें हिम्मत नहीं हारनी। कामयाबी अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात आजमाते हैं और बाज़ औक़ात फौरी उसका अजर दे देते हैं। तो आपने दोनों सूरतों में ही साबित कर, हम लोग हिम्मत नहीं हारते तब तक हमारी जो कामयाबी है उसके दरवाजे खुले रहते हैं। जो ही हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमारे कामयाबी के दरवाजे सारे बंद होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि बंद हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने अंदर ही सोच लिया होता है कि हम कामयाब नहीं हो सकते।
हमारा दिमाग और दिल जो है वो नाकामी को कबूल कर चुका है, इसलिए हमारे पास सिवाय नाकामी के कुछ नहीं रहता।